जय राधे, जय कृष्णा। आपने पीछे वाले रूल मैंने यू के बारे में पढ़ा रहा था और अभी एक रूल और है उसी प्रक्रिया में कि जब कोई यूनियन नहीं होगा और कोई संघ नहीं होगा, क्योंकि आप भी एक मेरे संघ में जुड़े हुए, आप भी, आपके साथ में भी मेरा एक यूनियन है। तो यूनियन, जैसे ही हम यूनियन का नाम दिया, यूनियन के सरे यू को हम ऊ की ध्वनि कैसे होगा, तो हमारे मन में ये आते हैं। तो हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि जब किसी वर्ड के प्रारंभ में यू दिया हो तथा यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर वोवेल आ जाए, वोवेल्स आ जाए तो यू की ऊ की ध्वनि देंगे। क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड के प्रारंभ में यू दिया, कि जैसे हम वर्ड को शुरुआत करते हैं तो यू आ जाए और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर वोवेल आ जाए, कि कोई स्वर आ जाए, तो हम यू को ऊ की ध्वनि देंगे। किससे पढ़ेंगे? ऊ की ध्वनि से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश का एक अध्याय के रूप में पढ़ रहे हैं, एक इकाई के रूप में पढ़ रहे हैं, तो उसी इकाई को हम क्या कहते हैं? यूनिट। अब देखो यू के बाद में क्या आ रहा है? एक कॉन्सोनेंट आ रहा है। एन क्या है? कॉन्सोनेंट। और आई क्या है? वोवेल। तो हम यू को किसकी ध्वनि दी? ऊ को ध्वनि दी। और यूनिट में से होती है इकाई, कि एक इकाई के रूप में जुड़ जाओ, एक इकाई पूरी बुक को बना देती है। तो आप जैसे ही मेरे साथ जुड़े हो तो एक इकाई जैसे ही हम मिलेंगे, एक करके हम मिलेंगे, तो हमारी एक यूनियन बन जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? यूनियन। यूनियन मीन्स क्या होता है? संघ। यहां मिला, कि आप जरूर ही जैसे ही मेरे यूनियन में संग या मिलने में आतुर हो, तो जरूर ही मेरे से आपके जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपके नाम लिखना। मैं आपसे जरूर ही वार्तालाप करूंगा, और आप मिलने के लिए आतुर हो तो उसी में जो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने नाम लिखना। मैं आपसे बातें करके जरूर मिलूंगा। तो वो है एक यूनियन। यूनियन में से मिलन या संघ कहते हैं। यूनियन। कि आप यूरिनल का अर्थ है कि यूरिन में से तो पेशाब होते हैं, पर यूरिनल का अर्थ क्या होता है
मूत्रालय, जहां पेशाब वो टॉयलेट में से भी कोई कहते हैं कि पेशाब, और वी में से भी पेशाब, पी में से भी पेशाब, 3 अर्थ होते हैं। और ये मूत्रालय, यूरिनल में से क्या है, मूत्रालय। और क्योंकि इसको हम और भी लिख सकते हैं, मूत्र स्थान भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मूत्र स्थान भी लिख सकते हैं। और हमने इसके बारे में बाद में भी क्या रहा है, एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट के बाद में क्या आ रहा है, एक वोवेल आ रहा है। तो जरूर ही आप ये समझाना कि यू को हम ऊ की ध्वनि देंगे। अब है यूनिक। यूनिक में से होता है अनोखा, या हम अद्वितीय भी कह सकते हैं। कि इंग्लिश एक अनोखा विषय, हिंदी एक अनोखा विषय है, क्योंकि वो अद्वितीय जैसा कोई नहीं है। और हम इंग्लिश को तभी पढ़ सकते हैं जब हमारे को अच्छा कोई टीचर मिला हो, या हमारे को अच्छा गुरु मिला हो, तो हम जरूर ही हम अच्छी तरह से उसको सीख सकते हैं। तो ये आपके सामने रूल थे, और इसी रूलों में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसी के अंदर कि जब हम लिखते हैं कि फुल, तो फुल में आए तो हम उसको यू की ध्वनि कैसे दी, ये हम पढ़ेंगे। कुछ वर्ड इस तरह के हैं जिसमें यू को हम ओ की ध्वनि देते हैं, वो भी आपके सामने मैं इसी रूल के अंदर लिखने जा रहा हूं। आप इनको नोट्स करें पहले तो। कि कुछ वर्ड इस तरह के हैं जिसे हम यू को ऊ से पढ़ते हैं। लिख लिया, नोट किया। कुछ वर्ड में यू को ऊ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, ऊ से पढ़ते हैं। ये कुछ वर्ड है, क्योंकि किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो ये पढ़ सकते हैं। उसी रूल से आगे है कि कुछ वर्ड में यू को ऊ से पढ़ते हैं। अब कौन कौन से हम उसको ऊ से पढ़ते हैं, एक तो फुल, फुल में से बताओ, या पूर्ण भी कह सकते हैं इसको। और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ऊ आ रहा है तो यू को हम किसकी ध्वनि दे रहे हैं, ऊ की ध्वनि दे रहे हैं। फुल, बुल, बुल में से सांड, और कहीं पे उसको जैसे हमारे गांव में घूमते हैं उसे बैल भी कह सकते हैं। सांड और बैल में कुछ फर्क है, पर आपको इसे बुल में से कोई सांड कह देता, कोई बैल कह देता है। बुल और सांड में जरूर ही फर्क है। पुल, पुल में से खींचना, पुल में क्या होता है, खींचना। और या हम उसको तोड़ना भी कह सकते हैं। ब्रेक में से भी तोड़ना होता है, पर पुल में से भी क्या होता है, तोड़ना होता है। एक पुश
उसमें से धकेलना होता है। या धक्का भी कह सकते हैं उसको। तो ये कुछ इस तरह के वर्ड हैं जिसे हम यू को ओ की ध्वनि से पढ़ते हैं। यू को किसकी ध्वनि से पढ़ रहे हैं? ओ की ध्वनि से पढ़ रहे हैं। तो ये याद रखना। थैंक यू, धन्यवाद।